नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के अपने इस YouTube वीडियो में। अपन ने अनुप्रास, यमक एवं श्लेष अलंकार का अध्ययन कर लिया है और आज अपन उपमा अलंकार का अध्ययन करेंगे। तो देखो, उपमा अलंकार के लक्षणों के बारे में जानेंगे, उसके उदाहरण देखेंगे कि उपमा अलंकार कहाँ होता है और कैसे होता है। तो देखो, उपमा अलंकार कहाँ होता है? जब किसी पद में किसी सामान्य पदार्थ को किसी विशिष्ट पदार्थ के समान मान लिया जाता है तो उस पद में उपमा अलंकार माना जाता है। यानी कोई सामान्य सा पदार्थ है, उसकी तुलना विशिष्ट पदार्थ से कर दी जाती है और विशिष्ट पदार्थ के समान ही उसको मान लिया जाता है, तो वहां पर उपमा अलंकार माना जाए। उपमा अलंकार के 4 अंग माने जाते हैं। देखो, उपमा अलंकार है, उसके 4 अंग माने जाते हैं। पहला है उपमेय, यानी सामान्य पदार्थ। उपमेय यानी सामान्य पदार्थ। दूसरा है उपमान, यानी विशिष्ट पदार्थ। तीसरा समान धर्म, यानी उपमेय और उपमान में जो समान विशेषता होती है उसे समान धर्म कहा जाता है। समान विशेषता, उपमेय और उपमान दोनों की जो समान विशेषता होती है जिसके कारण उनकी तुलना हो रही है, वो समान धर्म होता है। चौथा है वाचक शब्द। वाचक शब्द ये होते हैं सा, सी, से, सम, सैरिस, सैदृश इत्यादि। देखो, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, समान धर्म, वाचक शब्द। उपमेय का अर्थ होता है सामान्य पदार्थ, उपमान का होता है विशिष्ट पदार्थ, समान धर्म यानी जो दोनों पदार्थों में समान विशेषता है जिसके कारण तुलना की जा रही है, और वाचक शब्द होता है सा, सी, से, सम, सरिस, सदृश। ये पहचान का एक तरीका भी है, यानी जिन पंक्तियों में ये सा, सी, से, सम, सरिस, सदृश ये जो आ जाते हैं शब्द, तो अपन उसमें उपमा अलंकार मान सकते हैं। ये पहचान के चिन्ह हैं उपमा अलंकार के। अब देखो, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा, उसके आधार पर आप देखना कि उसमें उपमा अलंकार कैसे है। उदाहरण है चंद्रमासा कांतिमय मुख रूप दर्शन तुम्हारा। चंद्रमासा कांतिमय मुख रूप दर्शन तुम्हारा। यहां किसी नायिका के मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। नायिका के मुख को चंद्रमा के समान माना गया है। तो इस पंक्ति में देखो, अपन पहचान करेंगे उपमेय क्या है, उपमान क्या है, समान धर्म क्या है, वाचक शब्द क्या है। तो सबसे पहले उपमेय बताओ क्या है, सामान्य पदार्थ क्या है इसमें? मुख। मुख क्या हो जाएगा? उपमेय। सामान्य पदार्थ है, इसकी तुलना किस विशिष्ट पदार्थ से की जा रही है, किसके समान माना जा रहा है? चंद्रमा के समान। तो ये हो जाएगा उपमान। फिर देखो समान धर्म, इन दोनों में समान विशेषता क्या है? चंद्रमा भी कांतिमय है और मुख है नायिका का, वो भी क्या है? कांतिमय है, यानी चमक से युक्त है। तो ये हो जाएगा समान धर्म। समान धर्म। और सा है, ये क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। सा हो जाएगा वाचक शब्द। तो उपमा के 4 अंग आ गए। उपमेय भी है, उपमान भी है, समान धर्म भी है और वाचक शब्द भी है।
जब चारों अंग किसी पंक्ति में अपने को मिल जाते हैं तो वो होता है, देखो बच्चों, पूर्णोपमा अलंकार। पूर्णोपमा अलंकार, उपमा के भेद हैं ये। और जब इन चारों अंगों में से कोई एक अंग किसी पंक्ति में नहीं मिले तो वो हो जाएगा लुप्तोपमा अलंकार। उपमा अलंकार के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला पूर्णोपमा अलंकार, दूसरा लुप्तोपमा। पूर्णोपमा यानी पूर्ण प्लस उपमा, यानी जब चारों अंग उसमें है तो वो पूर्णोपमा है, अगर एक भी अंग लुप्त है तो वो लुप्तोपमा अलंकार है। हालांकि सिर्फ आपको ये भेदों के नाम याद रखने हैं, कक्षा 12 के हिसाब से आपको इतना गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपको सामान्य जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए कि उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। पूर्णोपमा यानी जब चारों अंग आ जाएं तब पूर्णोपमा, और जब इनमें से कोई एक अंग अगर नहीं आता है तो लुप्तोपमा अलंकार। अगला उदाहरण अपन देखते हैं। देखिए दूसरा उदाहरण आपके सामने है, पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें कहा गया है कि पीपर यानी पीपल, पात यानी पत्तों के समान, सरिस यानी समान, पीपल के पत्तों के समान मन डोला, मन डोलने लगा। जैसे पीपल के पत्ते डोलते हैं या हिलते हैं, वैसे ही हमारा मन भी हिलने लगा या डोलने लगा। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? देखो आप पहचान कैसे करोगे? इसमें सामान्य पदार्थ की विशिष्ट पदार्थ से तुलना की जा रही है, माना जा रहा है एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ से तुलना की जा रही है। और सबसे बड़ी जो पहचान मैंने बताई थी कि इन शब्दों में से कोई शब्द आपको मिल जाए तो उसमें अपन उपमा अलंकार मानेंगे। तो इसमें देखो सरिस शब्द है, इसलिए उपमा अलंकार पहचान भी है इसकी। अब देखो इसमें अपन उपमान, उपमेय ये सब देखते हैं। तो सबसे पहले देखो उपमेय क्या है? देखो मन की तुलना की जा रही है, यहां मन की तुलना की जा रही है, तो ये मन हो जाएगा उपमेय। और मन की तुलना किससे की जा रही है? पीपर पात, पीपल के पत्तों से, तो ये हो जाएगा उपमान। और दोनों में समान विशेषता क्या है? समान धर्म, डोला। और वाचक शब्द क्या हो जाएगा? सरिस, वाचक शब्द। इस प्रकार इस पंक्ति में भी देखो चारों अंग हैं उपमा के, इसलिए यह भी कौन सा हो जाएगा? पूर्णोपमा अलंकार हो जाएगा। अगर इनमें से कोई एक अंग लुप्त होता तो अपन लुप्तोपमा अलंकार मानते, लेकिन यहां पर चारों अंग हैं इसलिए पूर्णोपमा अलंकार है। अगला उदाहरण देखो, कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा। इसमें देखो इस पंक्ति में कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, यह प्रसंग है जब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है। कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा, जब राम ने शिव धनुष तोड़ दिया था और जो शिव के अनन्य भक्त थे परशुराम, वो आते हैं और पूछते हैं कि धनुष किसने तोड़ा। तो लक्ष्मण उनसे मजाक करते हैं और व्यंग्य वचन बोलते हैं। तो परशुराम को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लक्ष्मण को कहते हैं कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कि तुम्हारे वचन है वो करोड़ों वज्र के समान है। तुम्हारे वचन है वो करोड़ों वज्र के समान है। तो यहां वचनों की तुलना करोड़ों वज्र के समान की गई है। तो अपन देखो सम शब्द आ गया इसमें, सबसे बड़ी पहचान है उपमा अलंकार की सम शब्द। और दूसरा पहचान ये भी है कि एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ से तुलना हो रही है, वचनों की तुलना करोड़ों वज्रों से की जा रही है, इसलिए उपमा अलंकार मानेंगे। तो इसमें देखो अपन ये अंगों की पहचान करते हैं। सबसे पहले उपमेय क्या है? किसकी तुलना की जा रही है? वचन तुम्हारा, वचनों की तुलना की जा रही है, इसलिए इसमें अपन इनको उपमेय मानेंगे। और किससे की जा रही है? कोटि कुलिस, करोड़ों वज्र के समान, तो इसको अपन उपमान मानेंगे। फिर समान धर्म, देखो समान विशेषता इसमें नहीं है कि करोड़ों वज्र और वचन, लक्ष्मण के वचन, इनमें समान विशेषता क्या है? ये इसमें नहीं है।
वाचक शब्द है सम, ये वाचक शब्द है। अब इसमें देखो उपमा अलंकार के चारों अंग नहीं मिले, ये चारों अंग इस पंक्ति में नहीं है। उपमेय है, उपमान भी है, वाचक शब्द भी है, लेकिन समान धर्म है वो नहीं है। इसलिए अपन इसको पूर्णोपमा अलंकार नहीं मानकर लुप्तोपमा अलंकार मानेंगे। अब समझ गए होंगे पूर्णोपमा अलंकार कहां होता है और लुप्तोपमा अलंकार कहां होता है। पूर्णोपमा यानी जहां चारों अंग होते हैं जिस पंक्ति में, और जिसमें एक भी अगर अंग लुप्त है तो वहां लुप्तोपमा अलंकार है। लेकिन आपको सिर्फ ज्यादातर यह ध्यान रखना है कि उपमा अलंकार है या नहीं। और सबसे बड़ी पहचान दो ही है इसकी, एक तो ये शब्द सा, सी, से, सम, सरिस और सदृश, और दूसरी पहचान है कि जब किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के समान माना जाता है तब वहां उपमा अलंकार माना जाता है। इस प्रकार आज हमने उपमा अलंकार का अध्ययन किया, उपमा अलंकार के लक्षण जाने, उसके उदाहरण भी देखे, उसके अंग भी देखे और इसके भेद भी देखे। देखो सबसे जो मुख्य बात है मैं आपको सार के रूप में बताना चाहूंगा कि अगर दो पदार्थों की तुलना की जाती है और एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के समान माना जाता है तो वहां उपमा अलंकार माना जाएगा। पहली बात तो ये कि लक्षण ये हो गया। दूसरी बात कि उपमा अलंकार के अगर अपने को अंग पूछे जाते हैं तो अंग चार हैं, उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। उपमेय यानी जिस पदार्थ की तुलना की जाए, उपमान यानी जिस पदार्थ से तुलना की जाए, समान धर्म यानी जो दोनों पदार्थों में समान विशेषता है, और वाचक शब्द ये हैं सा, सी, से, सम, सरिस, सदृश। फिर लास्ट में एक बात और आती है कि उपमा अलंकार के भेद, तो ये भेद दो हैं उपमा अलंकार के, पूर्ण उपमा अलंकार और लुप्त उपमा अलंकार। पूर्ण उपमा जब होगा जब चारों अंग उस पंक्ति में विद्यमान है किसी पद में, और अगर इनमें से एक भी पद लुप्त है, एक भी अंग लुप्त है, तो उस पद में अपन लुप्त उपमा अलंकार मानेंगे। तो आज का ये वीडियो अपना यहीं पर पूरा होता है। अलंकार का चैप्टर अपना पूरा हो गया, क्योंकि जो बाकी के अलंकार हैं वो इस वर्ष जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसके तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है अजमेर वो हटा चुका है, इसलिए हम उनका अध्ययन अभी फिलहाल नहीं करेंगे। इन चार ही अलंकारों का अध्ययन अपने को करना था, अनुप्रास, यमक, श्लेष और उपमा, जिनका अध्ययन हम कर चुके हैं। अब व्याकरण का अगला टॉपिक अपन जल्द ही अगले नए वीडियो में शुरू करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने सहपाठियों के साथ वीडियो शेयर भी करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके।